दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आगामी परीक्षाओं की तैयारी जमकर कर रहे होंगे। तो हमारी जो क्लासेस थी, पिछली 4 क्लासेस हुई थी जिसमें कि मैंने आपको 50-55 क्वेश्चन कराए थे इंपॉर्टेंट RAGA नॉन साइंस कैटेगरी यानी गैर विज्ञान विषय के। उसी कड़ी में आज हम एक और क्लास लेके आए हैं 20-25 क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रिक्स के साथ, जिससे कि आपका क्या हो सके, प्रैक्टिस हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने क्वेश्चन आपको पीछे कराए हैं आप उनकी टाइम टू टाइम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिससे कि आपका क्या है, कॉन्फिडेंस चलता रहेगा। इसी के साथ साथ अगर इंग्लिश में आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मैं फिर एक बार बता रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम क्या करा रहे हैं, डेली बेसिस पे क्विज ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो तैयारी हो रही है या न भी हो रही हो तो उसको क्या कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। हम वहां पे ग्रामेटिकल पोर्शन कंप्लीट, टेंसेस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, सारे क्वेश्चंस, मिक्स्ड क्वेश्चंस की सुबह और शाम क्या कराते हैं, क्विज ऑर्गेनाइज कराते हैं। इसी के साथ साथ जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्विज के अंदर क्वेश्चंस में, हम उनको क्या करते हैं, उनके एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कराते हैं। तो इसलिए अगर आपको भी प्रॉब्लम है कुछ इंग्लिश में या आपको डर है कि नहीं सर मेरी तो अभी तैयारी अच्छी नहीं हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, जाके क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आपके जो आस पड़ोस के जितने भी आपके को रिलेटेड कर रहे हैं अग्निवीर वायु की तैयारी, तो उनको चैनल के बारे में बताइए कि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के द्वारा बताए जाते हैं। इसी के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई जा रही है रेगुलर बेसिस पे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हमने पहले 52 क्वेश्चन कर लिए थे, 53 का है, दही में कौन सा बैक्टीरिया या जीवाणु पाया जाता है, विच बैक्टीरिया आर फाउंड इन कर्ड। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैक्टोबैक्टर। कौन सा, लैक्टोबैक्टर। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन दही में लैक्टोबैक्टर बैक्टीरिया पाया जाता है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजलान शाह कप यानी अजलान शाह कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। अजलान शाह कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो देखिए सबको पता है हॉकी से, किससे है, हॉकी से। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में पूछा जा चुका है और आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को क्या किया जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। किसको, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। इनका क्या है, एक रिसर्च स्टेशन भी है, ठीक है। तो फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया कौन है, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से है, गहलोत वंश अथवा सिसोदिया वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। Who is considered the founder of गहलोत डायनेस्टी और सिसोदिया डायनेस्टी। तो किसको माना जाता है, गुहिल को माना जाता है। किसको, गुहिल को, जो कि कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण, तो मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें क्या जाएगी, पहला कब हुआ था, कहां हुआ था, किस जगह हुआ था। तो देखिए भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज बिल्ड इन। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन, कहां हुआ था, बंबई और ठाणे के बीच, यानी बिटवीन बॉम्बे एंड ठाणे। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होगा 7-8 क्वेश्चन आपके मिक्स्ड में आएंगे, जिसमें कि पॉलिटिकल साइंस हो गई, इसके अलावा क्या हो गया आपका हिस्ट्री हो गया, कुछ साइंस का क्वेश्चन भी होगा, जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे। तो मिक्स्ड क्वेश्चन करके ला रहे हैं, जिससे आपकी इनकी भी प्रैक्टिस है, आपके माइंड में एक तरीके से इमेज सेट हो जाए पेपर की पूरी, कहां से क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस प्रदेश में है। यानी कि देश का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र, यानी विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया इन कंट्री, ठीक है। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट यानी सिंचाई, जहां पे सबसे ज्यादा सिंचाई का क्षेत्र है तो वो है उत्तर प्रदेश। कहां है, उत्तर प्रदेश। 59 सबसे सिंपल क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला जिसने अंतरिक्ष यात्रा की थी कौन थी, कल्पना चावला। कौन थी, कल्पना चावला, ठीक है। पर्यावरण दिवस, अगला इंपॉर्टेंट, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। अभी पिछले महीने में मनाया गया है, कब मनाया जाता है, 5 जून को। कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है। तो कौन सी सही नहीं है, चतुर्थ यानी
1966 से 71 क्या नहीं है, सही नहीं है, वही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन अब है क्वेश्चन नंबर 62। इसको सॉल्व करते हैं। आपको दिख रहा होगा क्या दे रखा है, चिकित्सक और रोगी। ठीक है, क्या दे रखा है, चिकित्सक और रोगी। तो जो रिलेशन चिकित्सक और रोगी में है वही रिलेशन इन चार ऑप्शन में से किसमें है, जैसे डॉक्टर हो गया और पेशेंट, तो फिर ऑप्शन है इंजीनियर, कंप्यूटर, लॉयर, जज, क्रॉप फार्मर, पायलट, एयरक्राफ्ट। तो देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि जो चिकित्सक होता है मान लीजिए डॉक्टर, ठीक है, और जो होता है रोगी यानी पेशेंट। तो डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट को ठीक करता है, उसका इलाज करता है। अब देखिए ऐसा अगर रिलेशन देखिए तो देखिए इंजीनियर और कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को ठीक कौन करता है, इंजीनियर करता है, यानी इसमें रिलेशन वही बन रहा है जो किसमें बन रहा है, डॉक्टर और पेशेंट में। तुम्हारा तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला देखिए वकील, न्यायाधीश, वो रिलेशन नहीं बन रहा। पायलट, विमान नहीं। फसल, किसान, इसमें भी नहीं बना। लेकिन इंजीनियर और कंप्यूटर में, कंप्यूटर को कौन ठीक करता है, इंजीनियर, वैसे ही जैसे रोगी को कौन ठीक करता है, चिकित्सक। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और इसका मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी पहले हमने जब क्वेश्चन सॉल्व करे थे तब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने आपको, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट की। इससे आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि क्या दे रखा है, BFJN, क्या दे रखा है, BFJN, रेशो डाल रखा है EIMQ, क्या दे रखा है, EIMQ। ठीक है, और फिर दे रखा है हमें DHLP क्वेश्चन मार्क। ठीक है, रिलेशन सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आप क्या देखिए, आप देखिए या तो डिफरेंस या सम। तो यहां से देखिए इसमें चेक करते हैं तो B से E आ रहा है, तो मैंने आपको कहा था कि आपको क्या याद होना चाहिए, अल्फाबेट की नंबरिंग याद होनी चाहिए। B किस पे आता है, B आता है 2 पे, E आता है 5 पे, यानी +3 हो गया। F किस पे आता है, 6 पे। I किस पे आता है, 9 पे, +3 हो गया। J किस पे आता है, J आता है 10 पे। ठीक है, किस पे आता है, 10 पे। और M आता है किस पे, 13 पे। ठीक है, 13 पे आता है, ये 10 पे आता है, यानी +3। J आता है 10 पे, M आता है 13 पे, +3। तो ऐसे ही E I आ गया और Q आ गया, तो इसमें भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, +3 करते नेक्स्ट मिल रहा है। तो यहां देखिए अब +3 करेंगे तो D किस पे आता है, 4 पे आता है, इसमें +3 करेंगे तो D के बाद 3 करेंगे तो 7 आना चाहिए। 7 पे क्या आता है, G, यानी यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, G। अब आप फर्स्ट लेटर देके ऑप्शन चेक करिए तो देखिए एक सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में ही G से स्टार्टिंग हो रही है, यानी G आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको इनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जो एक दे रखा है वही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आप कम से कम 10 सेकंड बचा सकते हैं, क्योंकि देखते ही पता चल रहा है यहाँ पे भी चारों को नहीं, 2 को चेक कर लिया, 2 में +3 है तो आगे 2 में भी क्या होगा, +3 होगा। वो तो मैं आपको करके चारों बता रहा हूँ, बाकी आपको 2 में चेक करना है कि 2 में +3 चल रहा है तो क्या होगा, +3 ही चलेगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट देख लीजिए कि G सिर्फ फर्स्ट फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अगला देखिए ऑड वन आउट है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 120, 80, 57, 19, 45, 30, 63, 42, इनमें से छांटना है। ऑड वन आउट तो मुझे तो देखते ही पता चल रहा है, आपको भी चल रहा होगा कि सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है, प्राइम नंबर्स। क्या है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर है 1957, बाकी क्या प्राइम नंबर है, 120, 80 डिवाइड हो जाते हैं, 45, 30 भी डिवाइड होते हैं। जैसे 120, 80 को 40 से कर लीजिए, 45, 30 15 से हो रहे हैं, 63, 42 6, 7 से हो रहे हैं, लेकिन 57 और 19 सिर्फ 1 से हो रहे हैं या खुद से हो रहे हैं, तो क्या है ये प्राइम नंबर्स। तो इसलिए ऑड वन आउट में हमारा ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए डिक्शनरी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के में दिए क्रम अनुसार लिखिए। तो इसका भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी कि आप ऑप्शन से करिए इनको। कैसे, जैसे मान लीजिए RE, मेरे को 4-5 ऑप्शन में RE कॉमन दिख रहा है, ठीक है, यानी RE। अब अगले कंपेयर करते हैं, देखिए तो फिफ्थ ऑप्शन में क्या आ रहा है, REC। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ में आ रहा है RED, बाकी में आगे क्या आ रहा है, यानी 5 4। ठीक है, सबसे पहले आएगा 5 फिर आएगा चौथा, तो ऑप्शन सेकंड को देख लीजिए, 5 4 इसी में आ रहे हैं शुरू में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में RE के बाद L आ रहा है,
सेकंड में आ रहा है एम, थर्ड में आ रहा है एम, ठीक है, फोर्थ में डी आ रहा है और फिफ्थ में सी आ रहा है। तो सी सबसे पहले आएगा, यानी सबसे पहले आएगा फिफ्थ ऑप्शन, फिर डी आ रहा है यानी फोर्थ ऑप्शन। फिफ्थ और फोर्थ ये सिर्फ सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, वो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट क्वेश्चन। अगला देखिए लुप्त पद ज्ञात कीजिए, फाइंड द मिसिंग टर्म। क्या करना है, लुप्त पद ज्ञात करना है। तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन लगते हैं मुझे, तो आपको भी लगते होंगे क्योंकि इनमें कुछ इतना लगाता नहीं हुआ, सिंपल सी कोई सम या डिफरेंस लगा देगा। जैसे कि क्या दे रखा है 10, 18, 34 क्वेश्चन मार्क 130 और लास्ट दे रखा 258, ठीक है। देखिए 10 से 18 प्लस 60, 18 से 34 प्लस 16, तो यहां से क्या होना चाहिए, दुगना हो रहा है, मतलब क्या होना चाहिए प्लस 32, क्या होना चाहिए प्लस 32। तो हम अगर प्लस 32 करते तो 34 से 32 कितना हो जाएगा, 66 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 66 होना चाहिए। अब देखिए 32 के बाद 66 में क्या जुड़ना चाहिए, तो 32 दूना 64 प्लस 64 होना चाहिए। तो ठीक है, हमारा सही हो गया, 66 और 64 कितने हो गए, 130 हो गए, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 66, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। किसी कोड प्रणाली में द ब्राउन डॉग फ्राइटेंड द कैट, यानी 8 1 6 3 2 1 को कहा क्या जाता है, द ब्राउन डॉग फ्राइटेंड द कैट, ठीक है। उसके बाद दे रखा है कि 64 851 को क्या कहा जाता है, द फ्राइटेंड कैट रन अवे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 76 21 को कहा जाता है द कैट वाज ब्राउन, ठीक है। और 341 को कहा जाता है द डॉग रन, ठीक है। क्या कहा जाता है, द डॉग रन। तो हमें पूछा है कि द डॉग वाज फ्राइटेंड को क्या कहा जाएगा। देखिए कंपैरिजन का क्वेश्चन है, वैसे तो ये कंपैरिजन से होता है जनरली। तो अब हमें क्या निकालना है, इनके कोड पता होना चाहिए। द डॉग वाज फ्राइटेंड के कोड क्या होंगे, देखिए सबसे पहले द ब्राउन डॉग फ्राइटेंड द कैट, यानी द 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा शब्द देखिए जैसे 1, तो द का 1 हो गया, क्योंकि द 2 बार आ रहा है, 1 भी डबल बार आ रहा है, तो द का कोड तो हो गया 1, ठीक है। तो एक तो कोड हो गया 1 सबसे पहले, तो ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा डॉग, इसमें भी आ रहा है द डॉग, तो हमें क्या करना है, और इसके अलावा डॉग कहां पे आ रहा है, द डॉग यहां पे आ रहा है, यानी इन दोनों के अंदर 2 वर्ड क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो एक हो गया, दूसरा है 3, तो डॉग का हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 हो गया। कंपैरिजन से पता चल रहा है ना आपको। इसके बाद देखिए वॉन्स तो सिर्फ एक में है, तो लास्ट छोड़ देंगे वॉन्स को। उसके अलावा देखिए फ्राइटेंड, तो 3 में है, पहले में है, दूसरे में है, इसमें भी होना चाहिए। तो पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, देखिए 1 का तो हो गया द, इसके अलावा देखिए 6 और 8 2 कॉमन है, जिसके अलावा क्या दे रखा है हमें, द कैट भी कॉमन है, यानी कि 6 और 8 में से एक तो कैट का है कोड और एक किसका है, फ्राइटेंड का है। अब देखिए हमें कैट कहां दे रखी है, इसके अंदर, इसमें देखिए कैट का क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, यानी कैट का 6 है कोड, तो 8 कोड किसका हो जाएगा, फ्राइटेंड का हो जाएगा कोड। तो ठीक है, 1 3 8, ठीक है, 8 का मतलब फ्राइटेंड, तो 1 3 8। अब देखिए हमें ढूंढना है वॉन्स का, तो 1 का तो क्या हो गया द, ठीक है, 6 का क्या हो गया कैट, तो वॉन्स का क्या हो जाएगा 7, किसका हो गया, तो 7 देखिए यहाँ पे कहीं और भी दे रखा होगा 7, तो देखिए वॉन्स का क्या हो जाएगा, ब्राउन का इन दोनों में देखेंगे हम, तो 1 2 6 2 और कॉमन आ रहा है, और 2 किसमें किसके लिए आएगा, ब्राउन के लिए, ठीक है, 2 किसके लिए आ जाएगा, ब्राउन के लिए, क्योंकि ब्राउन दोनों में कॉमन आ रहा है। तो देखिए 1 हो गया दा के लिए, 2 हो गया ब्राउन के लिए, ठीक है, 6 किसके लिए हो गया, 6 हो गया कैट के लिए, तो 7 किसके लिए हो जाएगा, वॉन्स के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका कोड 1 3 7 8 या 1 3 8 7 कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए सेकंड ऑप्शन दिख रहा है आपको 1 3 8 7, वो क्या जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कंपेयर करके लिखना है, जैसे पहले हमने दाग को कंपेयर कर लिया, डॉग को कंपेयर कर लिया, उसके बाद फ्राइटेंड को 3 में दे रखा, कंपेयर करके फ्राइटेंड की कोड निकाल लिया, फिर लास्ट में वॉन्स का कोड इन दो को कंपेयर करके निकाल लिया। तो कितना हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड 1387, यानी कहीं भी आ जाए लेकिन कोड आना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, in the given alphabetical series when letters are placed sequentially in at the blanks which sets of letters will complete the series। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं जनरली आपको बताऊंगा कि आप क्या करिए, इनके काउंट करिए कि कितने, जैसे कि इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं टोटल, तो इसमें है 3 3 6 3 9 12, ठीक है 12,
क्वेश्चन नंबर 68 है। इसमें कितना अल्फाबेट्स है? 12 है। तो देखिए एक, अब लिख लीजिए बी डैश डी ए डबल डैश बी डबल डी डैश ए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो देखिए क्वेश्चन में ये दे रखा है कि हमें ब्लैंक्स दे रखे हैं, इनमें डैश में क्या आएगा वो बताना। देखिए 12 है तो आप इसको करिए 1 2 3 4 5 6 के अंदर क्या कर लीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए। अब देखिए कॉमन आ रहा है क्या कुछ, जैसे पहले पे डैश है, दूसरे पे डी, दोनों में कॉमन है, तीसरे पे इसमें डी आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, तो बी डबल डी ए, बी डबल डी लास्ट में, वहां पे ए तो यहाँ क्या जाएगा ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए दे रखा तो यहाँ पे भी क्या जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी डबल डी डबल ए, बी डबल डी डबल ए। तो देखिए अब इससे हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि क्या आना चाहिए ऑप्शन में, फर्स्ट को छोड़ दे दो, डी ए डैश डबल ए। ठीक है, तो देखिए डी, अब यहाँ पे अगर हम भरे बी, जैसे बी भर दीजिए दोनों तरफ, तो ये बन गया सेम सेट हो गया, डबल बी डबल डी डबल ए, डबल बी डबल डी डबल ए। तो देखिए डैश में क्या आ गया, बी डी ए बी ए, बी डी ए बी ए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, तो ये क्या कीजिए, अगर आपको इवन नंबर में है तो आप इसको आधा भी तोड़ सकते थे, 3-3 में तोड़ लीजिए, 6-6 में तोड़ लीजिए, ठीक है, 4-4 में तोड़ लीजिए, कैसे भी तोड़ के, लेकिन इनको क्या करिए, ब्रेक करके कंपेयर करिए। जैसे 2 पार्ट्स हो गए तो इस पार्ट्स और इस पार्ट में कुछ कॉमन आ रहा है, तो जैसे कि हमने कॉमन देखा, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे ए भर दिया, यहाँ पे डी आ रहा है तो यहाँ पे डी फिलअप हो गया, तो ऐसे क्या हो जाएंगे, बहुत जल्दी क्वेश्चन क्या हो जाता है, ये सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो ब्रेक करके करने में क्या पड़ता है, इजी रहता है थोड़ा। बस थोड़े से क्वेश्चन लाते हैं, इतने ज्यादा नहीं लाते, लेकिन कॉन्सेप्चुअल और इसके साथ साथ एग्जाम के लिए बहुत जो इंपॉर्टेंट होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो देखिए आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये देखिए डिस्टेंस, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, उत्तर पूर्व, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, ये हो जाएगा ये उत्तर पश्चिम। अब देखिए जो पुरानी है दिशाएं वो पहले आती है हमेशा, तो इसलिए देखिए उत्तर हमेशा पहले आएगा और दक्षिण भी क्या आएगा, पहले आएगा। ठीक है, तो ये होगी डायरेक्शंस। अब देखिए 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो देखिए 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चल गया, ये मान लीजिए यहां से चला था वो 5 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, तब वह दक्षिण पश्चिम में दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। दक्षिण पश्चिम, ये भी दक्षिण पश्चिम, तो यानी 45, 90 का कंप्लीट हो जाता है, तो 45 का मतलब 90 का आधा। देखिए मान लीजिए ये 90 है तो इसका आधा, और कितना जाएगा, 5 किलोमीटर, कितना जाएगा, 5 किलोमीटर, ये 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर से उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। उत्तर पश्चिम का ये वाली, यानी उत्तर पश्चिम में कितना चला जाएगा, 5 किलोमीटर और चला जाएगा, 45 डिग्री मान लीजिए और चला गया, क्योंकि 45 डिग्री होती है। ठीक है, इस समय में प्रधान स्थल से कहां होगा, तो मुझे तो प्रधान स्थल पर ही दिख रहा है 45 डिग्री, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा। यहाँ पे आपको उत्तर पूर्व दे रखा है, बाकी वो क्या करता है, कंफ्यूज करने के लिए 45 डिग्री भी दे देता, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 45 डिग्री या उत्तर पूर्व एक ही बात होती है। ठीक है, तो कहां पे है, वो भी अपने प्रस्थान बिंदु पर ही हो जाएगा। ठीक है, तो एट डिपार्चर पॉइंट, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज भी कुछ क्वेश्चन थे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करिए आपके कोई टॉपिक हो जैसे कि आपको इसी में कोई प्रॉब्लम है डायरेक्शंस में, तो हम इसकी कोई क्लास अरेंज कराने, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, कुछ भी आपकी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे पहले हमारी 4 क्लासेस और हो चुकी हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उन 4 क्लासों को भी देखिए। आज हमारे 69 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो देख लीजिए। हम
दिन की 2 क्लास आपके लिए अपडेट कर रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस आपकी चल रही है। आप कुछ और अपने से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास कोई प्रैक्टिस बुक होगी, इसके अलावा हमारी बुक भी मार्केट में अवेलेबल है जिसमें प्रैक्टिस पेपर्स दे रखे हैं। अगर आप वो लेना चाहें तो वो परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप और कोई खरीद रखे तो उससे भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस को ऐसे ही अच्छे से करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।